यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल इक्वेशंस के कितने मुनासिब हल निकलेंगे और हमें यहाँ तीन तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ज़रा इस बात को दोहरा लेते हैं कि कब हमारे पास किसी इक्वेशन के लिए एक हल निकलता है, कब बिल्कुल भी कोई हल नहीं निकलता और कब किसी इक्वेशन के लातादाद हल निकल रहे होते हैं। भाई अगर इक्वेशन हल करने के बाद हमारे पास x की कोई कदर निकल के आ रही होती है, मसलन अगर x बराबर आ जाता है a के या 5 के या उसके बजाय किसी भी मखसूस कदर के, तब तो इस इक्वेशन का एक ही मुनासिब हल होगा और इसको मैं लिख भी लेती हूँ, एक मुनासिब हल। अच्छा, अब अगर हम किसी इक्वेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से आखिर तक हल करें और उसके बाद हमारी इक्वेशन कुछ अजीब सी, यानी मसलन इस किस्म की बन जाए कि 3 बराबर है 5 के, या उसके बजाय किसी भी कदर के जिसमें इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन के लिए कोई मुनासिब हल नहीं होगा। और ये भी लिख लेते हैं, कोई मुनासिब हल नहीं है। और ये बात अगर आपके समझ में नहीं आई तो इसके बारे में हम यूँ भी सोच सकते हैं कि असल में तो हमें इन इक्वेशंस को x के लिए हल करना होता है, यानी इन इक्वेशंस को हल करते हुए हम x की ऐसी कदर मालूम करना चाह रहे होते हैं जो कि इक्वेशन पे पूरा उतर रही हो। और अगर इक्वेशन को हल करके हम इस किस्म की चीज़ तक पहुँचेंगे तो आप खुद बताएं कि क्या कोई भी x की कदर ऐसी होगी जिसकी वजह से कोई जादू हो जाए और 3 जो है वो 5 के बराबर हो जाए। भाई ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कोई भी x की कदर 3 को 5 के बराबर नहीं कर सकती और बस इसी वजह से इस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं निकलेगा। अच्छा, अब अगर इक्वेशन हल करके आपको आखिर में इस किस्म की कोई चीज़ मिल रही है जो कि मिसाल के तौर पे है कि 13 बराबर है 13 के, तो इस सूरत हाल में इस इक्वेशन के लातादाद हल होंगे। और पहले ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं, फिर समझ भी लेंगे कि ऐसा क्यों है। तो इसके लातादाद हल होंगे। भाई अगर कोई कदर उसी कदर के बराबर है तो ये बात तो हर तरह से सच होगी, यानी x की किसी भी कदर के लिए 13 13 के ही बराबर रहेगा। अब भाई जो बातें दोहरानी थी वो तो हम दोहरा चुके, अब चलते हैं वापस अपने असल सवाल की तरफ। तो इन इक्वेशंस के मुनासिब हल जानने के लिए हम इनको मुकम्मल तौर पे हल करने की कोशिश करेंगे और इस पहली इक्वेशन से शुरू करते हैं। भाई यहाँ हम सारी मुस्तकिल या कांस्टेंट इक़दार को दाएं तरफ लाने की कोशिश करते हैं और वेरिएबल्स की इक़दार को बाएं तरफ ले आते हैं। तो ऐसा करने के लिए इस 2 को सबसे पहले हम हटा देते हैं, तो यहाँ से हम 2 माइनस कर देंगे और अब इस इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए इस हिस्से से भी हम 2 माइनस कर देंगे। ये कट जाएंगे आपस में और अब बाकी रह जाएगा ये -7x और दाएं तरफ ये 2x ऐसे ही आ जाएगा। तो मस्बत 2 और -2 यहाँ भी आपस में कट जाएंगे और ये -9x यूँ ही आ जाएगा। भाई 2x में से जब हम 9x माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -7x के, और हम अभी से देख सकते हैं कि ये इक्वेशन x की किसी भी कदर के लिए हमेशा बराबर रहेगी, यानी कोई भी x की कदर इस पे पूरा उतर रही होगी, क्योंकि भाई यहाँ भी x को -7 से ज़रब दिया जाएगा और यहाँ भी। तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ कुछ इस तरह की दिख रही है, लेकिन हाँ यहाँ हमें वेरिएबल दिख रहा है जबकि यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं था। अब इससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उलझने से बेहतर है कि हम इसको मज़ीद हल करके इस शक्ल में ले आएँ। तो ऐसा करते हैं कि दोनों हिस्सों को -7 से तकसीम कर देते हैं। तो अब यहाँ भी x रह जाएगा और इस तरफ भी x रह जाएगा
और अब अगर हम दोनों हिस्सों से x को माइनस कर दें तो यहाँ भी सिफर आ जाएगा और यहाँ भी सिफर आ जाएगा। और ये बात तो x की किसी भी कदर के लिए सच होगी, क्योंकि सिफर जाहिर है कि सिफर के हमेशा ही बराबर रहेगा। तो भाई इस इक्वेशन के तो लातादाद हल होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं और इस इक्वेशन में पहले हम इस 2x को और -9x को आपस में हल कर लेते हैं। तो यहाँ -7x जमा 3 तो यूं ही आ जाएंगे और ये 2x और -9x बराबर होंगे -7x जमा 2 के। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस -7x को यहाँ से हटा देते हैं ताकि x की जो सारी टर्म्स हैं वो बाएं तरफ आ जाएं। तो यहाँ पे 7x जमा कर लेते हैं और फिर इक्वेशन को बराबर रखने के लिए यहाँ भी 7x जमा कर लेते हैं। ये आपस में कट जाएंगे और ये भी आपस में कट जाएंगे और इस तरह हमारे पास बाएं तरफ 3 रह जाएगा और दाएं तरफ रह जाएगा 2। और इस तरह हमें ये फजूल सी एक इक्वेशन मिल गई है जिसका बिल्कुल भी कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि चाहे आप कोई भी कदर ले लें x के लिए, वो 3 को किसी भी तरह 2 के बराबर नहीं बना सकेगी। यानी ये इक्वेशन इस इम्कान पे पूरा उतर रही है और इसलिए इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। अब आते हैं इस आखिरी इक्वेशन पे। चलें यहाँ इस 3 को हटाने से काम शुरू करते हैं। ये 3 यहाँ से माइनस होगा और फिर इस इक्वेशन को बराबर रखने के लिए हम 3 को यहाँ से भी माइनस कर देंगे। तो अब बाएं तरफ -7x होगा और ये बराबर हो जाएगा 2x जमा 2 - 3 बराबर हो जाते हैं -1 के। अच्छा, अब ज़रा इस 2x को यहाँ से हटाते हैं और साथ ही साथ इक्वेशन को बराबर भी रखने की कोशिश करते हैं। तो 2x को हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे। -7x और -2x बराबर हो जाएंगे -9x के और ये बराबर हो जाएगा 2x और -2x तो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ -1 बाकी रह जाएगा। अच्छा, -9 से हम दोनों हिस्सों से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ x के बराबर और ये बराबर होगा 1/9 के। तो भाई इस इक्वेशन के ज़रिए हमें x की बिल्कुल पक्की एक कदर मिल गई है। इसलिए इस इम्कान की तरह इस इक्वेशन का भी एक ही मुनासिब हल होगा और इसका कोई हल नहीं होगा और इसके लातादाद हल होंगे।